तो स्टोइकोमेट्री के सवाल को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए आज हमें देखने वाले हैं। इसकी वीडियो के बाद आपको स्टोइकोमेट्री के किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। देखिए जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए स्टोइकोमेट्री का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3। हाँ, हमें ये रिएक्शन में दिख रहा है। द वेट ऑफ एल्यूमिनियम यूज इन द रिएक्शन इज। तो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम का कितना वेट यूज होगा। आपको रिएक्शन में सीधे सीधे दिख रहा है कि एल्यूमिनियम के 4 मोल के लिए ऑक्सीजन के 3 मोल लगते हैं और हमें सवाल में ऑक्सीजन के 1.5 मोल दिया गया है, यानी कि एल्यूमिनियम के हमें 2 मोल लगेंगे। एल्यूमिनियम के 2 मोल लगेंगे। एल्यूमिनियम के 1 मोल का मास होता है 27 ग्राम, तो 2 मोल का होता है 54 ग्राम। हो गया आपका सवाल सॉल्व। इसका आंसर होगा 54 ग्राम। और एक सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोला गया है, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन combines with magnesium to form oxide MgO. The mass of EMG that has combined. यहाँ भी हमें मैग्नीशियम का मास पूछा गया है और ऑक्सीजन के मोल देंगे 1.5। तो ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए हमें इसके 2 मोल की ज़रूरत होती है। हमें ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए इसके 2 मोल की ज़रूरत होती है, यानी कि ऑक्सीजन के आधे मोल के लिए हमें इसके 1 मोल की ज़रूरत होगी। यानी कि ऑक्सीजन के 1 के लिए मैग्नीशियम के 2 मोल और दूसरे 0.5, यानी कि हमें कुल मिला के मैग्नीशियम के 3 मोल की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम के 2 के लिए ऑक्सीजन के 1 की ज़रूरत पड़ेगी और हमें मैग्नीशियम के मोल गिवन नहीं है, हमें ऑक्सीजन की गिवन है। तो मैग्नीशियम के मोल को x मान लेते हैं और ऑक्सीजन के मोल कितने गिवन है, 1.5। तो हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x इंटू 1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 यानी कि 3, यानी कि हमें मैग्नीशियम की 3 मोल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो मैग्नीशियम के 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24। तो 3 का कितना होता है, 72 ग्राम। तो यहाँ पे आपका 72 ग्राम ये आंसर होगा। ये वाला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट वेट ऑफ SO2 कैन बी यूज बाय बर्निंग सल्फर इन 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना SO2 का मास हमें मिलेगा जब हम 5 मोल ऑक्सीजन को बर्न करेंगे। तो 1 मोल ऑक्सीजन से हमें 1 मोल मिल रहा है SO2 का। सवाल में सीधा सीधा दिख रहा है, ऑक्सीजन के 1 मोल से हमें SO2 का 1 मोल मिल रहा है, तो ऑक्सीजन के 5 मोल से हमें SO2 का भी 5 मोल मिलेंगे। सीधा सीधा सवाल है। तो SO2 के भी 5 मोल बनेंगे। तो 1 मोल SO2 का मास कितना होता है हम निकाल सकते हैं। सल्फर का मास 32 और O2 का मास 32 यानी कि 64। SO2 का 1 मोल SO2 का मास कितना होगा, 64, यानी कि 5 का कितना होगा, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 4 का 20, 320 ग्राम। तो हमारा आंसर 320 ग्राम होगा। यहाँ पे 320 ग्राम। यहाँ पर नीट 2019 के अंदर आया हुआ स्टोइकोमेट्री का सवाल देखिए। सवाल में क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आपको हैबर्स प्रोसेस पता होनी चाहिए। हैबर्स प्रोसेस में N2 प्लस 3H2 बन के 2NH3 बनाते हैं। तो ये रिएक्शन होंगी हमें। तो हमें सवाल में क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। हमें अमोनिया के 20 मोल्स बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, सवाल में पूछा गया है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। तो हाइड्रोजन के x मोल से मान लेते हैं इसके 20 मोल बनेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 20 इंटू 3.2, यानी कि x इज इक्वल टू 30। तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें, इसके 3 से इसके 2 बनेंगे, तो इसके 20 बनाने की हमें इसके 30 मोल्स की ज़रूरत होगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 30। तो इस तरीके से हम स्टोइकोमेट्री के किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।